पालपुर गांव में एक किसान श्यामलाल रहता था। वह बहुत गरीब था। खेत तो था उसके पास, परंतु उस खेत में अनाज ना के बराबर उगता था। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती, कभी बारिश होती ही नहीं थी। कभी टिड्डे फसल खा जाते। इस साल उसने गन्ने बोए और मौसम भी ठीक था। उससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हुई। गन्ने काटने के लिए लगभग तैयार हो चुके थे, परंतु उसने एक दिन देखा कि उसके कुछ गन्ने किसी ने बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिए हैं। वो खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी उसको एक परिचित आवाज़ आई। उसका दोस्त सुमंत था। उसने कहा, और श्यामलाल, सब ठीक है ना? श्यामलाल दुख भरे स्वर में कहा, अरे क्या बताऊं सुमंत, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ऐसा लगता है कि मेरे खेत में कभी कुछ उग ही नहीं पाएगा। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश होती ही नहीं, कभी टिड्डे फसल खा जाते हैं, और आज देखो किसान मेरे गन्ने तहस नहस कर दिए। कम से कम आधा कुंटल गन्ने का नुकसान हो चुका है। सुमंत ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और उसके कहा, क्या एक बार मैं तुम्हारा खेत देख कर आता हूँ? श्यामलाल ने कहा, हाँ। और दोनों मित्र खेत की तरफ बढ़ने लगे। सुमंत ने खेत को ध्यान से देखा। उसने पाया कि खेत में कुछ गन्ने को खाया गया है। सुमंत ने नीचे देखा तो वहाँ पर कुछ पैर के निशान थे जो बड़े थे। वह बहुत चतुर था और अपनी चतुराई से उसने पता लगा लिया कि यह किसका काम था। उसने श्यामलाल से कहा, आज हम रात को यहाँ चुपके से पहरा देंगे और देखेंगे कि यह गन्ने कौन खाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन गन्नों को किसी जानवर ने खाया है। सुमंत और श्यामलाल दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देखने लगे। तभी उन्हें किसी चिंगाड़े की आवाज़ आती है और वह एक विशाल हाथी था। तभी श्यामलाल ने उसे देखकर अपना डंडा लिया और मारने दौड़ पड़ा, परंतु सुमंत ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी उस पर हमला करना सही नहीं होगा। अगर उसने हमला कर दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। श्यामलाल ने दुख भरे स्वर में कहा, फिर क्या करें? तो मेरे गन्ने को बर्बाद कर देगा। सुमंत ने सांत्वना देते हुए कहा, थोड़ा धैर्य से काम लो। अभी घर चलो, मेरे पास एक योजना है, कल बताऊंगा। श्यामलाल ने दुख भरे स्वर में कहा, परंतु हाथी ये मेरे गन्ने बर्बाद कर देगा, उसका क्या? रुको जरा, मैं कुछ करता हूँ। कहते हुए उसने अपनी थैली में माचिस निकाली और पास में पड़ी सूखी लकड़ियों के ढेर में से एक लकड़ी उठाई और उस पर एक फटा कपड़ा बांधकर उस पे तेल लगाया और मसाल बना दी। उसको हाथी की तरफ जोर जोर से हिलाने लगा। उसे देखकर हाथी भयभीत होकर भाग गया। फिर श्यामलाल कुछ चैन की सांस ली और कहा, कल पक्का कुछ उपाय करेंगे ना? सुमंत ने सहमति जाहिर करते हुए कहा, अभी जरा तुम आराम कर लो, कल सुबह तुम्हारी इस समस्या का हल मिल जाएगा। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाते ही श्यामलाल को थकान के कारण नींद आ गई। सुबह श्यामलाल की जब नींद खुली तो उसका दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका दोस्त सुमंत एक फावड़ा लेकर बाहर खड़ा था। उसने पूछा, भाई, इस फावड़े से क्या करोगे तुम? तो कोई उपाय बताने वाले हो? उसका क्या? सुमंत ने हंसते हुए कहा, भाई, यही तो उपाय है, तुम जल्दी से तैयार होकर खेत में आ जाना, वही सब समझा दूंगा। श्यामलाल ने सहमति जताई और अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब वह खेत में पहुंचे तो उसके दोस्त ने कहा, भाई, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। हम जंगल वाले रास्ते में एक गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर कुछ गन्ने रख देंगे, जिससे कि हाथी आएगा, वो गन्ने देखकर गड्ढे में कूद जाएगा। उसके बाद हम उसे वन विभाग को दे देंगे। श्यामलाल को यह बहुत पसंद आया और उसे सहमति जाहिर की। शाम को वह लोग पेड़ के पास छुप गए और हाथी का इंतजार करने लगे। तभी उन्हें किसी की चिंगाड़ने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि हाथी आ रहा है।
हाथी ने गन्ने को देखते ही उस पर छलांग लगाई। हाथी को बहुत चोट लग गई। वह बहुत दुखी था और उसने कसम खा ली कि वह अब कभी नहीं कूदेगा। तभी से माना जाता है कि हाथी कभी छलांग नहीं मारता। सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।